दतिया से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल, हार के बाद भाजपा में मंथन, बैठकें, कार्यवाही और पूरे संगठन पर चला बड़ा फैसला। दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम अब सिर्फ एक सीट की हार तक सीमित नहीं रह गया है। इस नतीजे ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाजपा के भीतर गहन मंथन और संगठनात्मक हलचल तेज कर दी है। पार्टी के लंबे समय से प्रभाव वाले क्षेत्र में मिली हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर चूक कहाँ हुई? क्या रणनीति कमजोर पड़ी? क्या स्थानीय या संतोष असर दिखा, या फिर संगठन के भीतर कहीं समन्वय की कमी रही? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए भाजपा अब लगातार बैठकों और समीक्षा में जुट गई है। इसी बीच संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी। जानकारी सामने आई है कि बातचीत में दतिया उपचुनाव के परिणाम और संगठन की स्थिति पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर भोपाल में भी हलचल कम नहीं रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में हार के कारणों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद भाजपा ने सबसे बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए दतिया जिले की पूरी संगठनात्मक संरचना भंग कर दी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, मंडल मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों की सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया। पार्टी का कहना है कि समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया और अब पूरे संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चुनाव के दौरान वायरल हुए सोशल मीडिया पोस्ट, पत्रों और कथित संगठन विरोधी गतिविधियों की भी समीक्षा की जा रही है। जिन लोगों ने ऐसे पोस्ट या पत्र साझा किए, उनकी सूची तैयार कर उनकी भूमिका और राजनीतिक संबंधों की जांच की जाएगी। हालांकि इन पहलुओं पर पार्टी की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने अभी नहीं आई है। गौरतलब है कि उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। टिकट घोषणा के समय पार्टी के भीतर विरोध भी देखने को मिला था और कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। बाद में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वयं मंच पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन की अपील की थी। इसके बावजूद भाजपा सीट अपने नाम नहीं कर सकी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया का परिणाम भाजपा के लिए संगठन और रणनीति की समीक्षा का अवसर है, जबकि कांग्रेस इसे अपने पक्ष में सकारात्मक संदेश के रूप में देख रही है। फिलहाल यह स्पष्ट है कि दतिया उपचुनाव ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा का नया संगठनात्मक ढांचा और आगे की रणनीति इस झटके से कैसे उभरती है। फिलहाल दतिया का जनादेश प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है।